श्री सद्गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। मैंने पिछले कई एपिसोड्स में बोला था कि और मुझे कुछ मेल्स और क्वेरीज भी आई थी कि आपने ये बाबा जी, नीम करोली बाबा जी के नाम से ये यूट्यूब में चैनल शुरू क्यों किया। तो मैंने एक वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों शुरू किया और बाबा जी के आशीर्वाद और चमत्कार की कहानी यानी सत्य प्रभाव जो मेरे ऊपर हुआ वो बताने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में कैसे बदलाव आया बाबा जी के आशीर्वाद से। मैंने 2017 तक श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का नाम नहीं सुना था और एक दिन मैं घूमते हुए ऋषिकेश में हनुमान मंदिर जो आईडीपीएल में है वहां चला गया। अच्छा, मुझे कैंची धाम में एक साल पहले वहां पर एक भक्त ने बताया था कि जो ये ऋषिकेश के हनुमान मंदिर या नीम करोली बाबा जी का जो मंदिर है इसे बड़े हनुमान जी का मंदिर भी कहते हैं। एनीवे, मैं ऋषिकेश में आते जाते हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है जो 25-30 फुट की होगी, जो दूर से दिख जाती है ना, देखा करता था। एक दिन मैं मंदिर के अंदर गया, प्रणाम किया, वहाँ के खूबसूरत प्रांगण में होता हुआ श्री नीम करोली बाबा जी के मंदिर में गया। आप माने, मैं इस जीवंत प्रतिमा को देखते ही रह गया और एक अजीब सी पॉजिटिव वाइब्रेशन फील की। मुझे सच में महसूस हुआ वो मुझे देख रहे हैं और मैं उन्हें महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ देर तक ऐसे रहा जैसे मेरी सारी टेंशन्स खत्म हो गई। कुछ समय बाद मुझे अल्मोड़ा काम के सिलसिले में जाना पड़ा और मैं 2-4 बार आते जाते बीच में कैंची जो जहाँ पे कैंची धाम भी पड़ता है, तब तक मुझे नहीं पता था कि कैंची धाम नीम करोली बाबा महाराज की सिद्धपीठ है। समय समय पे मैं ऋषिकेश के हनुमान मंदिर जाता और बाबा जी के दर्शन करता। एक बार मैंने वहाँ सेवादार से महाराज जी के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे जानकारी दी। फिर मैंने बाबा जी के बारे में और जाना, मेरी श्रद्धा भाव और बढ़ती गई। बीच में ऐसे कई मौके आए जब मैं बहुत परेशान था और बाबा जी के मंदिर में जाकर उन्हें अपनी परेशानी ऐसे बताता था जैसे वो मेरी बात सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे। और यकीन करें, ऐसा हुआ और हमेशा होता आया। मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि मैं कैंची धाम कभी क्यों नहीं रुका। और इसी बीच कुछ साल पहले मुझे श्री सिद्धि माँ के दर्शन हुए। वो ऋषिकेश हनुमान मंदिर और आश्रम में आई हुई थी। माँ का दर्शन सवेरे हुआ। उनका ऑरा देखते ही बनता था। बहुत लोग आए हुए थे और उनका दोबारा कर उनका ऑरा देखते ही बनता था। उनके दर्शन के लिए वहाँ कीर्तन, उनके दर्शन हुए, वहाँ पर कीर्तन हुआ, हनुमान चालीसा जी का पाठ हुआ। पता नहीं मेरी आंखें नम हो गई, मुझे नहीं पता, पर मेरा कंट्रोल मेरे पे नहीं था। सिद्धि माँ के ऑरा ने विभूत कर दिया। इंग्लिश में कहते हैं ना, मैं ट्रांस में चला गया। आई वेंट इन ट्रांस। नेक्स्ट वीक फिर माँ के दर्शन हुए। इस मामले में मैं लालची हूँ। सबसे पहली पंक्ति में बैठ गया। माँ आई और कुर्सी में बैठी। सुबह के सूरज की किरणों से माँ का मुखमंडल और तेजी से चमक रहा था। फिर कीर्तन हुआ, हनुमान चालीसा गाई गई, सारी संगत झूम रही थी। मेरा एक काम रुका था, उसी दिन वो भी शुरू हो गया। कुछ समय बाद पता चला श्री सिद्ध माँ ने अपना शरीर त्याग दिया, पर मैं वो सब कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब मैं उनके सामने बैठा था, उनके मुखमंडल का तेज अभी भी मेरे सामने है। अब मेरे दिमाग में था कैंची धाम जाना और दरबार में हाजिरी लगानी। और हाँ, इस दौरान मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि कैसे मैंने 6 बार कैंची धाम के पास से गुजरा और बाबा जी के दरबार नहीं जा पाया। ये मंदिर की घंटियां आप सुन रहे होंगे। बहुत मनमोहक सा माहौल है।
के दरबार क्यों नहीं जा पाए, पर कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं होगा आप नहीं जा सकते, और जब बुलावा होगा तब कोई रोक नहीं सकता। समय निकला, फिर लॉकडाउन, फिर कुछ समय पहले 7-8 महीने पहले मुझे दोपहर के समय ऐसा लगा, महसूस हुआ, मुझे कैंची धाम जाना है। और आप लोग मानेंगे नहीं, मैंने सोचा अपने 2 दोस्तों को पूछ लेता हूँ, मेरे करीबी 2 दोस्त। मुझे विश्वास था वो मानेंगे नहीं, क्योंकि एक अपने बिजनेस में व्यस्त है, दूसरा फोन ना पिक करने के लिए मशहूर है। ही वोंट पिक और रिप्लाई, नो 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 नेवर। ये उनकी लाइफ के सिलेबस में ही नहीं है। एनीवे आई कॉल देम, और दोनों ने एकदम बोला क्या अभी चलना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। खैर हम 4 लोग हुए, दरबार में पहुंचे तो एक मित्र जो परेशान था उसका दरबार में ही फोन आने लगा कि काम बन गया है। मुझे आती बार एक ऐसे व्यक्ति से फोन आया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो कहते हैं ना, डेड पर्सन्स डोंट कॉल। तो जो मेरे लिए डेड था उसने भी कॉल किया। अब कट्टू, जब से मैं बाबा की शरण में गया हूँ, मेरे अंदर की बेचैनी, हाइपरटेंशन, हड़बड़ाहट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। एक ठहराव सा आ रहा है, वो जो लालसा होती थी वो बहुत डाइल्यूट हो गई है। बाबा जी की भक्ति और विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। और फिर एक दिन की बात है, पिछले साल दिसंबर की शुरुआत की बात है। मुझे लगा YouTube पर बाबा जी की लीलाओं के बारे में बताना चाहिए। बहुत लोग बता रहे थे, तो मैंने कहा मैं क्यों ना कंट्रीब्यूट करूं, मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं कभी अपना नाम नहीं बताऊंगा, अपनी फोटो या तस्वीर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बाबा जी का भक्त हूँ। दैट्स इनफ, दैट्स माय इंट्रोडक्शन। हाँ, एक और बात बताता हूँ, एक और घटना हुई थी। ये बात है जनवरी 24 तारीख की, जनवरी 24 तारीख की। मैं बहुत बीमार हुआ, सर्दी का मौसम था, घर पर कोई नहीं था, और अचानक लूज मोशन विद ब्लड, फीवर, इन्फेक्शन, वीकनेस, और बहुत, मैंने जैसे बताया, ठंड थी। मैंने बाबा जी को याद किया, करता रहा, और 25 रात को मुझे बेहोशी सी आ गई, पर मैं बाबा जी का नाम लेता रहा। जब आँख हुई तो 26 तारीख दिन का समय था, और बिना कोई मेडिसिन लिए 27 तारीख तक हालत ठीक हो गई। ये जो 7-8 दिन थे, ये बोलने में तो बहुत सरल लग रहे हैं, पर जो बीतती है ना वही जानता है। पर बस मैं बाबा के नाम का जाप करता रहा। आई वॉज ऑन डेड बेड अलोन। मैं बच गया और रिकवर हुआ तेजी से, सिर्फ बाबा जी के आशीर्वाद से। मैंने कुछ लोगों को सुना है, मतलब बोलते हुए, कि मुझे बाबा जी के दरबार में जाकर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं पूछता हूँ कि कैसा फ़ायदा, वो बोलते हैं कुछ भी, जैसे कोई तरक्की नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, हालत नहीं सुधर रहे, शादी नहीं हो रही, और भी बहुत कुछ। अरे भाई, कुछ नहीं हो रहा तो बाबा जी का आशीर्वाद ही है। क्या पता कुछ बुरा ही होने वाला होगा, सोचें और समझें। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपके पास कार आ जाती है और उससे एक्सीडेंट हो जाता तो बाबा जी ने तुम्हें बचा लिया, है ना, वो घटना होने से ही पहले बचा लिया। तो मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ। बाबा जी का आशीर्वाद मेरी लाइफ में ऐसा है कि मेरे को संतोष दे दिया बाबा जी ने। तो हाँ, तो फिर मैंने 15 दिसंबर को पहला वीडियो पोस्ट किया, ठीक है। मेरे इस प्रयास से दूसरे लोग बाबा जी की शरण में जाएं, जिन्होंने बाबा जी के बारे में ना सुना हो, और आप लोग ये सुन रहे हो, प्लीज़ उनसे ये शेयर कीजिए। देखिए, आपके द्वारा अगर कोई बाबा जी के शरण में चला गया तो उसका पुण्य तो आपको भी मिलेगा, ठीक है ना। आप भी मुझसे अपने अनुभव साझे करें, उन्हें मैं सुनाऊंगा।
मेल आईडी है neebkaroli@gmail.com, neebkaroli@gmail.com। चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें या सुने। आने वाली वीडियो में बाबा जी की और लीलाएं सुनाते रहूँगा। आप सबको प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, सिद्ध बाबा जी के चरणों में प्रणाम।